नमस्कार मित्रों, आज आपके समक्ष मैं एक ऐसे राजयोग को लेकर के उपस्थित हूँ जिसके बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा। विपरीत राजयोग। अब विपरीत राजयोग के 3 प्रकार हैं। पहला हर्ष नामक विपरीत राजयोग, दूसरा सरल नामक विपरीत राजयोग और तीसरा विमल नामक विपरीत राजयोग। हर्ष, सरल और विमल। तो पहले हम चर्चा करते हैं हर्ष नामक विपरीत राजयोग की। हर्ष नामक विपरीत राजयोग छठे भाव में बनता है। लग्न से छठा, कोई भी लग्न हो, छठे भाव। छठे भाव का स्वामी छठे भाव में हो, अष्टम भाव में हो या 12वें भाव में हो तो विपरीत राजयोग का निर्माण होता है। अब अगर खष्ठेश खष्ठम भाव में हो तो क्या फल होगा? खष्ठेश अगर खष्ठम भाव में हो, अकेले हो, तो यहाँ व्यक्ति को शत्रुओं से विजय मिलती है, शत्रुओं द्वारा उसे फायदा मिलता है, जीवन में कठिनाइयों के साथ सफलताएं मिलती हैं। देखिए, प्रथम बात तो मैं आपको ये बता दूं कि विपरीत राजयोग में इसका नाम ही विपरीत राजयोग इसलिए पड़ा है कि विपरीत राजयोग वाला व्यक्ति जीवन में संघर्ष बहुत करने के बाद ही सफलता प्राप्त करता है। तो विपरीत राजयोग में खष्टम भाव में 12वें घर को देख रहा है, वहाँ पर ये विदेश से भी इसको लाभ मिलता है और विदेश में रह करके भी वो उन्नति प्राप्त करता है। अगर खष्टम भाव में कोई ग्रह और है तो उसके अनुरूप उसका फल विवेचन होता है, वो कुंडली देखने के बाद किया जाएगा। परंतु खष्टम भाव में अगर अकेला है तो वो अपना कौन सा ग्रह है उसके अनुसार है। अगर खष्टम भाव में सूर्य है खष्ठेश होकर के, जैसे मान लीजिए सिंह का सूर्य है छठे भाव में, तो यहाँ पर वो बहुत ही बलशाली हो जाएगा और व्यक्ति अपने पराक्रम से बहुत तरक्की करता है। अगर वहाँ चंद्रमा है कर्क राशि का तो व्यक्ति विदेश से बहुत लाभ प्राप्त करता है, माता से उसे लाभ मिलेगा, जल की वस्तुओं से वो बहुत तरक्की करेगा। अगर मंगल है वहाँ पर स्वराशि का, मेष या वृश्चिक का, तो व्यक्ति बहुत ही साहसी पराक्रमी होता है, किसी पुलिस फोर्स या सेना में या डॉक्टर के पेशे से वो बहुत तरक्की प्राप्त करता है। अगर वहाँ बुध है मिथुन या कन्या का, कन्या में बुध उच्च का हो जाएगा, तो यहाँ व्यक्ति वाणिज्य से, लेखनी से, संवाददाता आदि से, ज्योतिषी से सफलता प्राप्त करता है, बहुत चतुर होता है खष्टम भाव में अगर बुध हो तो। अगर बृहस्पति छठे भाव में मीन या धनु का है तो व्यक्ति बहुत ज्ञानी, बहुत सहनशील, साहसी, धर्मज्ञानी होता है और विपरीत परिस्थितियों में भी अपने साहस को नहीं छोड़ता। अगर शुक्र वहाँ है तुला या वृषभ का तो व्यक्ति कला क्षेत्र में, फिल्मी क्षेत्र में, गायन क्षेत्र में, शास्त्र में निपुण होता है और इनमें सफलता भी प्राप्त करता है।
अगर वहाँ शनि हो मकर या कुंभ का, तो व्यक्ति बहुत ही साहसी होता है और वो अपने मेहनत से, अपने कर्म से बहुत ही आगे बढ़ता है। ऐसे व्यक्ति लोहे के कारोबार, इलेक्ट्रॉनिक्स, वाहन, तेल और टेक्निकल क्षेत्र, इंजीनियरिंग क्षेत्र वही में सफलता प्राप्त करता है। अगर वहाँ राहु है मिथुन का या वृषभ का, तो बहुत तरक्की करता है व्यक्ति और जुए से, शेयर बाजार से, थोड़ा गलत तरीके से भी पैसा अर्जन करता है और तरक्की करता है। केतु है धनु का या वृश्चिक का, तो यहाँ पर उसको विदेश से बहुत तरक्की प्राप्त होती है, ऐसा देखा गया है और व्यक्ति बहुत धनी होता है। मित्रों, ये हर्ष नामक मैं विपरीत राजयोग आज आपके सामने रखा, जिसकी भी कुंडली में हर्ष नामक योग हो और छठे भाव में ये स्थिति मैंने बताया आपको। अगर आपका वही छठे भाव का स्वामी अष्टम में हो या 12वें हो तो भी वही फल मिलेगा, राशि वही होनी चाहिए। मैं आपको केवल स्वराशि और उच्च की स्थिति बताया, नवग्रहों के स्वराशि की स्थिति अगर ऐसी है तो ये होगा। तो ये आप ध्यान में रखें और इसको ध्यान में रख करके अपनी कुंडली देखें कि आप में हर्ष नामक राजयोग है कि नहीं, उसके अनुसार आप अपना विवेचन करें। और अगर उसके साथ और भी ग्रह हैं तो और भी अच्छी बात है, तो किसी ज्योतिषी से दिखाएं, उसके अनुरूप अपना फल कथन समझें। आगे की वीडियो में हम और सरल और विमल नामक विपरीत राजयोग के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, हमारा वीडियो आप तक पहुँचे, लाइक करें, कमेंट करें। कुछ पूछना हो तो हमारे नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, जय माता।